हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी मैंने पढ़ी थी और वही कहानी आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी है एक अमीर व्यक्ति की जो मृत्यु के करीब था। मृत्यु से पहले वह अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला देता है और कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें एक प्रार्थना देता हूँ। तुम जितने भी सिक्के खर्च करोगे, इस प्रार्थना को दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में एक 4 शब्दों की प्रार्थना कही और मर गया। दोस्तों, अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा। उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इसी बीच वह प्रार्थना भी भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया, तब उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे एक बार 4 शब्दों की प्रार्थना दी थी। उसने उस प्रार्थना को याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रार्थना उसे याद नहीं आई। दोस्तों, अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है, क्या तुम ऐसी कोई प्रार्थना जानते हो जिसमें 4 शब्द हों? पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर, मेरी मदद करो। उसे सुना और उसे लगा कि ये वे शब्द नहीं थे। शब्द तो कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वे शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े। वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला और उनसे 4 शब्दों की प्रार्थना पूछी। फादर ने बताया, ईश्वर तुम महान हो। ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। दोस्तों, अब वह व्यक्ति एक नेता से मिला और उसने कहा, ईश्वर को वोट दो। लेकिन ये प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो उसके पिताजी ने बताई थी। दोस्तों, अब वह व्यक्ति उदास होकर घर में बैठ गया। एक दिन एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। दोस्तों, इतना सुनते ही अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया, अरे, यही तो वह 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला सिक्कों से भर गया। दोस्तों, इससे हमें समझना चाहिए कि जब उसने किसी की मदद की तो उसे वह मंत्र फिर से मिल गया जो उसके पिता ने उसको दिया था, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। दोस्तों, यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ हमेशा बढ़ती है। दोस्तों, अगर आप पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है। प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर या गुरु जी के प्रति धन्यवाद के भाव अगर निकलते हैं तो उनकी कृपा बढ़ती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें समझना चाहिए कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति हैं। अगर ये 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हों तो 2 शब्द कहें, ईश्वर धन्यवाद। और 2 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हों तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। आओ हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया और उसमें हमें 2 बातें दी, पहली सांस का चलना और दूसरी सत्य की प्यास। यही प्यास हमें खोजी से भक्त बनाएगी। फिर भक्ति और प्रार्थना से मिलेगा आनंद, परम आनंद, तेज आनंद। और एक बार फिर मिलकर उसका धन्यवाद करें, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। दोस्तों, लाइफ स्टोरीज चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.